शंकराचार्य की क्या मंशा रही होगी कि राहुल गांधी को हिंदू धर्म से अलग कर देना? बीजेपी भी इसके पीछे लगी रहती है हमेशा। आपको बताऊं, बीजेपी तो पूरे चारों शंकराचार्य को कोई मान्यता नहीं देती है। वहाँ के ब्राह्मण क्यों चुप रहते हैं? जो ब्राह्मण लीडर हैं भारतीय जनता पार्टी में, वो तो एकदम चुप रहते हैं। जो इनकी पार्टी कहती है उसको मान्यता देते हैं, जबकि चारों शंकराचार्यों को मान्यता भारतीय जनता पार्टी के राजपूत नेताओं को, ब्राह्मण नेताओं को, हिंदू नेताओं को देना चाहिए। लेकिन राम मंदिर का शिलान्यास और उद्घाटन हुआ तो इन सारे के सारे हिंदू नेताओं ने, जो भारतीय जनता पार्टी के मेंबरान हैं, किसी ने भी नहीं बोला, किसी ने भी शंकराचार्य का समर्थन नहीं किया। तो शंकराचार्य अगर राहुल गांधी पर कोई टिप्पणी करते हैं तो उसको हम मानते नहीं। राहुल गांधी हिंदू है या मुसलमान है? हिंदू है। क्या सबूत है? कुछ सबूत तो होगा। तो मुसलमान किस आधार पर आप कहोगे? उनके दादा मुसलमान इस्लाम को मानता है। नहीं, पैगंबर प्रॉफिट को फॉलो करता है। हम सभी धर्मों को मानते हैं। हम सभी ये तो नेता वाला बयान हो गया ना। नहीं, आप नेता वाले, मैं आपको व्यक्तिगत बात बताता हूँ। मेरी माँ जो ताजिया उठती है, आपको 100% मैं सही बता रहा हूँ। मेरी माँ रोजा रहती थी, ब्राह्मण हूँ। ठीक है, वो हिंदुस्तान में भी है कि होली में, ईद में, बकरीद में सब एक दूसरे का सम्मान करते हैं। ये मैटर नहीं है। सबूत तो देना पड़ेगा ना सर। अल्लाह अकबर थोड़ी बोल देंगे राहुल गांधी। नहीं, किस चीज का सबूत? जब वो मानसरोवर का दर्शन करते हैं, पद यात्रा करते हैं, तो उस समय क्या होता है? वो हिंदू हैं कि नहीं है? जब मानसरोवर जो पैदल यात्रा चीन के अंदर है, उसमें वहाँ जाकर के दर्शन करते हैं, हिंदू हैं। बाबा विश्वनाथ का दर्शन करते हैं, वो हिंदू हैं। वो हिंदू ही दर्शन करता है। वो भगवान भोलेनाथ को मानते हैं, शंकर जी को मानते हैं। शंकर जी को मानने वाला निश्चित रूप से हिंदू होगा। आप चाहे मानो चाहे न मानो, हमें शंकराचार्य के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। भाई सदन के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर अनुराग ठाकुर पूछते हैं जाति राहुल गांधी का बता नहीं पाते हैं। अब आप बताइए। अनुराग ठाकुर बोलते हैं तो उन्होंने तो इसका भी विरोध किया था, जातिगत जनगणना का भी। उन्होंने राहुल गांधी से पूछा कि जिनके जात का पता नहीं है वो जातीय जनगणना। वो बात तो ठीक है, लेकिन जो जाति न बताए, धर्म गुरुओं से हटा दे उन्हें, शंकराचार्य साहब, तो डाउट तो होगा ना। एक बात बताइए, मेरा भी सवाल है कि इन्होंने राम मंदिर पर क्यों नहीं बोला? नहीं, मैं पूछ लूंगा, जब वाजिब सवाल है आपका। मनुस्मृति जलाई गई तो इन्होंने क्यों नहीं कोई सवाल किया? बिल्कुल सही बात है। तो जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी में जो हिंदू के नेता हैं, जो ब्राह्मण नेता हैं, जो चंदन लगा करके हिंदुत्व की भाषा बोलते हैं, कट्टर हिंदुत्व की भाषा बोलते हैं, उन्होंने सवाल क्यों नहीं उठाया? और इतना नहीं, हमारे गोरखपुर का जिसने तुलसीकृत रामचरितमानस को जलाया, वो भारतीय जनता पार्टी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुआ। वाजिब सवाल। आखिर में ये बता दीजिए, राहुल गांधी को धर्म से अलग करने का शंकराचार्य का क्या मकसद रहा होगा? इसका मतलब यह है, आपको बता रहा हूँ, अपने को बचाने के लिए, क्योंकि उनके ऊपर कांग्रेसी होने का लेबल लगता है। हर जगह लोग कहते हैं कांग्रेसी बोल रहा है, इसीलिए उस लेबल को हटाने के लिए उन्होंने राहुल जी के खिलाफ ये बातें कही हैं। लेकिन पूरा कांग्रेस, हम लोग ब्राह्मण हैं, जो भी ब्राह्मण लीडर है और राहुल गांधी को पंडित राहुल गांधी के नाम से संबोधित करता है। क्यों? इसलिए कि इनके नाना ब्राह्मण थे, और जो भी गोत्र होता है वो माँ के गोत्र से होता है और नाना के गोत्र से होता है। क्योंकि ये पारसी, इनके दादा पारसी थे, मुस्लिम नहीं थे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का ज्ञान बहुत अधूरा है, वो तत्काल कर देते मुस्लिम है। मुस्लिम होना कोई गुनाह नहीं। मुस्लिम होना आज इस देश की जो सेना लड़ रही है, आज हिंदू और मुसलमान और सिख ईसाई, उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम, सारे लोगों ने एक कह दिया कि हम पाकिस्तान के खिलाफ हैं। नहीं, सब है, पूरा हिंदुस्तान इसके खिलाफ है, इसमें कोई शक नहीं। अब आप बताइए, कहाँ हिंदू और मुसलमान रह गया? यह तो नफरत की दीवार भारतीय जनता पार्टी और धर्म के आड़ में जो लोग उठाते हैं, और नफरत की दीवार देश में खड़ा करना चाहते हैं। राहुल गांधी हिंदू हैं, ब्राह्मण हैं, इसमें उनको किसी के भी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।